तो फिर कौन हो, कौन क्या हो, देते हो क्या हो? मैं डायन हूँ। हाँ, डायन हो? हाँ। अगली और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मलासपुर में लगा भूतों का मेला। भूतों से की बात देखने वाले दंग रह जाते हैं। जिले ही नहीं अन्य राज्यों से भी यहाँ पहुंचते हैं लोग। यहाँ लगता है भूतों का मेला। समाधि स्थल की परिक्रमा करने से दूर हो जाती है प्रेत बाधाएं। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के ग्राम बलाजपुर से है। बैतूल जिले में मलासपुर गांव में एक अनोखे मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में इंसानों पर सवार होकर भूत भी साथ आते हैं, इसलिए इस मेले को भूतों का मेला भी कहा जाता है। ये मेला लगभग 1 महीने तक चलता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि बैतूल जिले से 42 किलोमीटर दूर चिचौली तहसील मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मलाजपुर गांव में भूतों का मेला लगता है। हर साल मकर संक्रांति को पूर्णिमा को लगने वाला भूतों का ये मेला बसंत पंचमी तक चलता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर अपने परिजनों को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर आते हैं। कहा जाता है कि सन 1726 में गुरु साहब बाबा नाम के साधु यहाँ पर अपनी शक्तियों के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे और लोगों को प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलवाते थे। गांव के सभी लोग उन्हें भगवान का ही अवतार मानते थे। बाबा के पास ऐसी चमत्कारिक शक्तियां थीं कि वह भूत प्रेतों के बस में कर लिया करते थे। उन्होंने एक वृक्ष के नीचे ही जिंदा समाधि ले ली थी। बाद में गांव वालों ने समाधि स्थल के पास ही एक मंदिर बनवाया और हर वर्ष उनकी याद में मेले का आयोजन प्रारंभ करवा दिया गया। गाँव वाले भूतों के इस मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। बाबा की समाधि लाने के यहाँ प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। देवजी संत ये गुरु साहब बाबा का नाम है। इनका जन्म विक्रम संवत 1727 फागुन शदी पूर्णिमा को कटकोई ग्राम में हुआ था। बचपन से ही भगवान भक्ति में लीन रहते थे। गुरु साहब बाबा ने संत जयंता बाबा से गुरु मंत्र की दीक्षा ग्रहण की थी। मंदिर में लगने वाले भूतों के मेले में बुरी आत्माओं, भूत प्रेत और चुड़ैलों से प्रभावित लोग समाधि स्थल की परिक्रमा करते हैं और अपनी बाधाएं दूर करते हैं। शाम को पूजा के बाद समाधि स्थल की परिक्रमा करता है, जबकि सामान्य व्यक्ति सीधी दिशा में परिक्रमा करता है। परिक्रमा के दौरान जिन पर भूत प्रेत का साया होता है वह कपूर जलाकर अपने हाथ और जुबान पर रख लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार सभी भूत प्रेत गुरु साहब बाबा से भीख मांगते हैं और वादा करते हैं कि अब वह इस व्यक्ति के शरीर में कभी भी प्रवेश नहीं करूंगा या करूंगी। गुरु साहब बाबा के मेला का बीती रात गुरु साहब बाबा के समाधि स्थल पर पूजा अर्चना कर निशान चढ़ाकर प्रारंभ हुआ। इस मेले का शुभारंभ मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त स्वतंत्र प्रभार मत्स्य एवं महुआ कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन नारायण सिंह पवार द्वारा किया गया। अन्य अतिथियों के रूप में सांसद डीडी उइके, गंगा सज्जन सिंह उइके, अनिल सिंह कुशवाहा एवं अन्य लोग शामिल थे। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में उपस्थित गुरु साहब बाबा के समाधि स्थल के महंत जी का स्वागत पुष्पहार तथा शॉल एवं श्रीफल भेंट कर किया गया। मेला समिति के पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया गया तथा समाधि स्थल पर पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि गुरु साहब बाबा की कुलदेवी का स्थान भी यहीं पर स्थित है, जहां पर विगत 40 वर्षों से एक ज्योत जल रही है जो बुझी नहीं है। मेले में बैतूल जिले के ही नहीं वरन आसपास के राज्यों के लोग भी शामिल हुए, जो लोग प्रेत बाधा से ग्रसित थे। वह बाबा साहब के समाधि स्थल की उल्टी परिक्रमा लगा रहे थे। हमारे संवाददाता द्वारा प्रेत बाधा से ग्रसित एक महिला से भी बातचीत की गई है। मेले के शुभारंभ पर मलाजपुर के यादव समाज द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने इस भंडारे में प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण किया। बैतूल से एडिशनल इंचार्ज रहमत अली की रिपोर्ट। तो फिर कौन हो, कौन क्या हो, देते हो क्या हो? मैं डायन हूँ। हाँ, डायन हो? हाँ। और कितने लोग साथ में हैं? 3 लोग साथ में हो। भैया भाई सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन महाराज। महाराज, ये जो अपना स्थान है जी, को लेकर क्या परंपरा मानी जाती है? सर ये देवजी संत का स्थान है और ये 1726 में देवजी संत का यहाँ पर जन्म हुआ कटकोई करके ग्राम में, और उनने कठिन तपस्या करके बाल्यपन में
और लगभग 41 साल की उम्र में कटकुई से आके मलाजपुर में जीवित समाधि ले ली। और ये रहने वाले चित्तौड़गढ़ राजस्थान के रहने वाले हैं। और जिस समय उदय सिंह द्वितीय वहाँ राजा थे, तब वहाँ पर जो युद्ध हुआ था पूना की सरकार के साथ में, और उसके बाद व्यापार करते हुए यहाँ कटकुई में आके बस गए। और उसके बाद उन्हें यहाँ पे जीवित समाधि ली। और उनके जो वंशावली चलते आ रही है, जो चतुर्थ महंत है चंद्र सिंह अभी इस गादी पे विराजमान है और ये परंपरा चलती आ रही है। क्या खासियत है यहाँ की खासियत ये है कि लोग जो भी मन्नत करते हैं, जो भी मांगते हैं, जैसे किसी भूत प्रेत आत्मा है, उनको अगर वो है उनके शरीर में, तो यहाँ परिक्रमा करके और जो भी परिक्रमा करने के बाद में उनके शरीर में आते हैं। और वो फिर जो शरीर में आने के बाद में समाधि पर उनको चरणामृत और भभूति देने के बाद में वो उनको मुक्ति मिल जाती है प्रेत बाधा से। और कई ऐसे हैं जिनके यहाँ पर बाल बच्चे नहीं हैं, तो वो भी मन्नत कर देते हैं, अपने जो हाथ के पंजे उल्टे लगाकर मन्नत कर देते हैं। और जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तब वो गुड़ से तुलादान कर देते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो बाबा की कुलदेवी है जी, इनकी जो जोत जल रही है और हवन जो हो रहा है, ये कितने सालों से? लगभग ये तो लगभग 40 से 45 साल हो गए हैं जहाँ पर ये जीवित जो उनकी कुलदेवी थी राजस्थान में, तो वहाँ से उन्हें लाके यहाँ पर उनकी स्थापना करके और तब से लगातार वो जोत जल रही है और उनकी पूजा अर्चना हो रही है। ये जो भूतों का मेला चल रहा है, ये कब तक के चलेगा यहाँ पर? सर, अगर देखा जाए तो ये भूतों का मेला नहीं है, ये अगर देखा जाए तो गुरु साहब बाबा का मेला है, देवजी संत का मेला है। परंतु उसको भूत बाधाओं को मुक्ति मिलने के कारण उसको भूतों का मेला बोलने लग गए, पर हकीकत ये नहीं है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, चाहे आपका किसी ऐसे भी लोग हैं जो किसी प्रकार की मन्नत करते हैं, जैसे किसी की शादी नहीं होती है, किसी के बच्चे नहीं हैं, किसी के मान लो गाय भैंस घूम गए हैं, बच्चे घूम गए हैं, जो भी मांगे वो सब कुछ मिलता है। परंतु ये क्या कर दिया कि भूतों का मेला नहीं, भूतों से मुक्ति जरूर मिलती है पर भूतों का मेला नहीं है, ये सब संतों का मेला है। अगर देखा जाए तपोबल की गादी है ये, और यहाँ सभी इच्छाएं पूरी होती है। ये मेला कब तक के चलेगा? ये 14 फरवरी तक चलेगा ये मेला, 2024 14 फरवरी तक, बसंत पंचमी तक। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। यादव जी, इस मेले को लेकर क्या बातें कही जाती, क्या खासियत है? इस मेले में मतलब जो भूतों का जो मेला लोग आते हैं और जो गुरु महाराज में जो आते हैं वो अपनी आस्था लेके आते हैं, वो आस्था पूरी हो जाती है। लगभग कितने सालों से चला है? ये तो बहुत पहले से आया है। यहाँ पर किनकी समाधि है? यहाँ गुरु महाराज की समाधि है। यहाँ जो भंडारा हो रहा है ये कौन कराता है? ये भंडारा, यह भंडारा जो यहाँ पे होता है यादव समाज एवं कुछ शिक्षक साथी और सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के द्वारा मिलकर किया जाता है। ये कब से चालू किया है भंडारा? यह भंडारा मतलब ये इस साल जो है 8वां वर्ष है जो चालू हुआ है, पूरी सब्जी जो बन रही है प्रतिवर्ष। ये भंडारा एक दिन के लिए या जब तक ये मेला रहेंगे तब तक के करेंगे आप? यह मेला के शुभ आरंभ में प्रथम दिन ही करते हैं। मेला कब तक के चलेगा यहाँ पर? यहाँ पे मेला 20 दिन का लगता है।